कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। आज हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, एक जासूसी कहानी की तरह। और इसके सुराग वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो सवाल सीधा है, ब्रह्मांड आखिर है कितना बड़ा? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से इंसानों को हैरान परेशान किया हुआ है। और इसका जवाब खोजना, सच कहूं तो किसी रहस्य को सुलझाने से कम नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई समंदर के किनारे खड़ा है। एक सीमा तो दिखेगी ना, जहां तक नजर जाती है। लेकिन सबको पता है कि समंदर उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल वैसे ही हम ब्रह्मांड का सिर्फ उतना ही हिस्सा देख पाते हैं जहां से रोशनी को हम तक पहुंचने का टाइम मिला है। और इसी को कहते हैं देखने योग्य ब्रह्मांड या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो फिर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को आखिर नापते कैसे हैं। चलिए जरा उनके जासूसी औजारों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, वैज्ञानिक एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, मतलब एक तरह की कॉस्मिक दूरी की सीढ़ी। हर पायदान या कह लीजिए हर स्टेप एक नया तरीका है, एक नया औजार। जो चीजें पास हैं उनके लिए तो आसान सी ट्रिग्नोमेट्री चल जाती है। जो थोड़ा और दूर हैं उनके लिए वो ऐसे तारों को देखते हैं जिनकी चमक हमें पहले से पता होती है। और जो बहुत ही ज्यादा दूर हैं उनके लिए वो तारों के बड़े बड़े धमाकों यानी कि सुपरनोवा को देखते हैं। एक एक कदम हमें ब्रह्मांड में और भी दूर ले जाता है। और अब आता है हमारी इस जासूसी कहानी का सबसे बड़ा सुराग। ये सुराग क्या है? ये है ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद की एक धुंधली सी रोशनी। ये नंबर देखिए, 2.7255 केल्विन। एक बहुत ही सटीक और सच कहें तो काफी रहस्यमयी संख्या है। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का औसत तापमान है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमें बताता क्या है? असल में यही उस सबसे बड़े सुराग की चाबी है। तो ये जो तापमान है, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का है। इसे ऐसे समझिए कि ये बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है, एक तरह की आफ्टर ग्लो, जो हर दिशा से हम तक आ रही है। इसे ब्रह्मांड की बचपन की तस्वीर भी कहा जा सकता है। एक ऐसी तस्वीर जो तब ली गई थी जब ब्रह्मांड बस कुछ लाख साल पुराना ही था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये जो रोशनी है ना, ये हर जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इसमें बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, बहुत मामूली से। और यकीन मानिए, सारे के सारे राज इन्हीं में छुपे हैं। अब ये जो तापमान में फर्क है, ये बहुत ही मामूली है। मतलब 1 लाख में सिर्फ एक हिस्से के बराबर। लेकिन यही छोटे छोटे धब्बे उन बीजों की तरह हैं जिनसे आगे चलकर तारे बने, गैलेक्सीज बनी, मतलब ब्रह्मांड की हर एक बड़ी चीज बनी। और जब वैज्ञानिक इन छोटे छोटे अंतरों को एक ग्राफ पर डालते हैं तो उन्हें मिलता है ब्रह्मांड का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट। इस ग्राफ के जो उतार चढ़ाव हैं वो हमें ठीक वही कहानी सुनाते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मांड कैसा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंसान का फिंगरप्रिंट उसकी पहचान बताता है। और मजे की बात यह है कि ये फिंगरप्रिंट हमें 3 बड़ी बातें बताता है। पहली, कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है, यानी कि सपाट। दूसरी, इसमें कितना साधारण पदार्थ है, मतलब वो पदार्थ जिससे हम सब बने हैं। और तीसरी, इसमें कितनी रहस्यमयी चीजें हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये एक तरह से ब्रह्मांड का पूरा ब्लूप्रिंट है। इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिक इस रोशनी की दिशा यानी कि इसके पोलराइजेशन को भी मापते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा जानकारी मिलती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही कहानी को 2 अलग अलग लोग सुनाएं। इससे हमारा यकीन और भी पक्का हो जाता है कि जो हम समझ रहे हैं वो सही है। तो ठीक है, ब्रह्मांड की वो बचपन वाली तस्वीर, वो हमें आज के ब्रह्मांड के बारे में क्या बताती है? असल में वो हमें सीधे उस विशालकाय स्ट्रक्चर की ओर ले जाती है जिसे हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि CMB में जो वो छोटे छोटे गर्म और ठंडे धब्बे थे, वही असल में वो बीज थे जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज बनी। जहां थोड़े ज्यादा घने इलाके थे, वहां गुरुत्वाकर्षण ने और ज्यादा पदार्थ खींच लिया, और जो खाली इलाके थे वो और भी ज्यादा खाली होते चले गए। और फिर अरबों सालों तक यही होता रहा, और इस पूरी प्रक्रिया ने बनाया कॉस्मिक वेब। ये एक बहुत ही विशाल मकड़ी के जाले जैसी संरचना है। इसमें गैलेक्सीज धागों की तरह एक दूसरे से बंधी हुई हैं और इनके बीच में बहुत बड़ी बड़ी खाली जगहें हैं। कह सकते हैं कि यही ब्रह्मांड का असली ढांचा है।
तो अगर आसान शब्दों में कहें तो बस ग्रेविटी ही थी जिसने उन नन्हे नन्हे बीजों को आज के इस विशाल मकड़ी के जाले जैसे ब्रह्मांड में बदल दिया। चलिए अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आते हैं। ये मोड़ हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। ब्रह्मांड की उम्र है करीब 13.5 अरब साल, ठीक है, पर हम जो देख पा रहे हैं वो 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक है। अब सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब है ब्रह्मांड का फैलना। देखिए, जब किसी बहुत दूर की गैलेक्सी से रोशनी ने हमारी तरफ चलना शुरू किया था, तब वो हमारे काफी पास थी। लेकिन जब तक वो रोशनी हम तक पहुंची, उतने समय में हमारे और उस गैलेक्सी के बीच का स्पेस यानी कि अंतरिक्ष खुद इतना ज्यादा फैल गया कि वो गैलेक्सी हमसे बहुत बहुत दूर चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। तो फिर उस सीमा के पार क्या है? सच कहूं तो इसका जवाब किसी को नहीं पता। और शायद यही तो सबसे दिलचस्प बात है।